सुखराम नाम का एक किसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला और बेटा पंकज और उसकी बहू सुनीता और बेटी प्रेमा रहा करते थे। इस छोटे से परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती थी। ननद प्रेमा की अपनी भाभी सुनीता से कभी नहीं बनती थी। छोटी छोटी बातों पर ननद अपनी भाभी सुनीता से झगड़ा करती रहती थी। सुनीता श्री बालाजी की सेवा आराधना करती, बालाजी की जोत जलाती और पूजा नित्य नियम से करती थी। सुनीता का यह कार्य ननद प्रेमा को पसंद नहीं था। वो अपनी मां कमला को चुगली करके भड़काती रहती थी। एक समय सुनीता बालाजी का हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। तभी ननद प्रेमा का प्रवेश होता है। भाभी बंद करो ये सब, तुमसे कितनी बार मना किया है, बालाजी की पूजा मत किया करो। क्यों ननद जी, तुम्हें बालाजी की पूजा से क्या एतराज है? ओहो, तुम्हें पता है बालाजी की पूजा से भूत बाधाएं घर में प्रवेश करती हैं। आज के बाद तुम पूजा नहीं करोगी। देखो प्रेमा, मेरा ये नियम अभी से नहीं है। मैं हमेशा से बालाजी की पूजा करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। तुम्हें पता है, बालाजी ही ऐसे देवता हैं जो हमें भूत व्याधि से बचाते हैं। तो ठीक है, मैं भी माँ को बताती हूँ। ननद झुंझलाकर वहां से चली जाती है और अपनी माँ को कहती है, माँ, ओ माँ, भाभी को रोको, वो बालाजी की पूजा करती है, तभी हमारे घर में परेशानियां आ रही हैं। ओहो, इस बहू को कितना समझा चुकी हूँ कि हमारे घर में बालाजी को मत पूजा कर। आने दे पंकज को, उसी से कहूंगी तब ये मानेगी। बेटे पंकज का प्रवेश हुआ तो माँ बेटी पंकज को सुनीता के बारे में सारी बात बताती हैं। अरे बेटा, हम तो तेरी बहू से परेशान हो गए हैं। अरे हमने कितनी बार मना किया है कि तू बालाजी की पूजा मत किया कर। हमारे घर में भूत व्याधि आने लगेंगे। अच्छा, ऐसी बात है? मैं भी सुनीता से जाकर पूछता हूँ। पंकज सुनीता के पास गया तो देखता है कि सुनीता बालाजी के भजन में मगन थी। तभी पंकज उसे डांट कर बोला, सुनीता, ये क्या कर रही हो तुम? तुमसे माँ ने कितनी बार मना किया कि तुम बालाजी की पूजा मत किया करो। तुम्हारी समझ में नहीं आती? चलो उठो, घर का काम करो जाकर। तभी पंकज के पिता वहां आ जाते हैं। अरे बेटा पंकज, बहू को क्यों डांट रहा है? क्या किया है इसने? पिताजी, इससे कई बार मना किया कि बालाजी की पूजा मत किया कर, पर यह तो कहना मानती ही नहीं। अरे बेटा, बहू अच्छा काम ही तो कर रही है। बालाजी हनुमान जी का ही स्वरूप है और हनुमान जी संकट मोचक हैं, हमारी रक्षा करते हैं। चल, इसे पूजा पाठ करने दे। तभी सुनीता की सास और ननद दोनों वहां आ जाती हैं। पिताजी, भाभी बालाजी की पूजा इसलिए करती है जिससे हमारे घर की सुख शांति भंग हो जाए। मेरी मानो, भाभी को रोको, वो बालाजी की पूजा ना किया करें। प्रेमा ठीक कह रही है जी। ओहो, अरे प्रेमा की माँ सुनीता सही कर रही है। अब देखो, हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करता। अगर बहू कर रही है तो उसे करने दो। तुम उसे क्यों नहीं करने देते? जाओ बहू, तुम अपनी सास की बातों का बुरा मत माना करो। जाओ बेटा, जाओ, तुम अपना काम लगन से करो। ठीक है पिताजी, अगर बालाजी की पूजा को नहीं रोका तो घर में अशुभ होने लगेगा। ननद जी, मेरे बालाजी तो कभी किसी का बुरा नहीं करते। महाप्रभु विघ्नहारी, संकटहारी, सबको सुख पहुंचाते हैं। अरे चुप हो जा कुलक्षणी, क्यों हमारे घर को बर्बाद करना चाहती है तू? सुनीता ने हाथ जोड़कर बालाजी से क्षमा याचना की। हाँ, हे बालाजी, मेरी सास और ननद को आपके बारे में ज्ञान नहीं है, इन्हें क्षमा कर देना। दूसरे दिन घर में पूड़ी, पकवान और खीर बनाई गई थी। ननद प्रेमा अपनी माँ से बोली, मम्मी, मेरी सहेलियां पार्टी कर रही हैं और वो सब अपने अपने घर से खाना लेकर अपने बगीचे में आ रही हैं। मैं भी अपने घर से पूड़ी पकवान लेकर जाऊंगी। हाँ, ठीक है बेटी, चली जाओ, मगर जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जैसे ही प्रेमा पकवान बांध कर चलने लगी तो भाभी सुनीता ने कहा, रुको ननद जी,
ये पूरी पकवान ले जाना ठीक नहीं है। पकवान पर अशुभ छाया का प्रकोप हो सकता है। भाभी, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है आपको। अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए, मैं जा रही हूँ। ननद ने भाभी की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो बगीचे में चली गई। बगीचे में सारी सखियां इकट्ठी हो गईं और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गईं। सारी सखियां बहुत खुश थीं। तभी प्रेमा बोली, चंपा, रमा, रानी, चलो शुरू करते हैं पार्टी। हाँ हाँ, चलो शुरू करते हैं। सब अपना अपना खाना निकालो। हाँ हाँ, चलो शुरू करते हैं। सब अपना अपना खाना निकालो। प्रेमा, अरे तू भी तो अपना खाना खोल। क्या लेकर आई है, जरा दिखा तो। अरे वाह, प्रेमा तो पूरी पकवान खीर लाई है। चलो भाई, खाना शुरू करते हैं। सभी सखियों ने अपना अपना खाना खाया। प्रेमा ने अपने पकवान प्रेम से खाए। अरे वाह, खीर में तो मजा आ गया। प्रेमा, तेरे पकवान तो बड़े स्वादिष्ट थे। किसने बनाए? हाँ, कौन बनाता? मेरी भाभी ने बनाए हैं। सारी सहेलियां हंसी चुहल करने लगीं। तभी प्रेमा बोली, चंपा, मेरा सिर भारी सा हो रहा है। हाँ, इतना सारा खाया है तो होगा। इतना सारा भोजन खाया है इसीलिए। अरे नहीं बहन, मुझे जल्दी मेरे घर छोड़ दो। मेरा शरीर बेकाबू हो रहा है। प्रेमा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। सभी सहेलियां प्रेमा को लेकर उसके घर आईं। प्रेमा को इस हालत में देखकर मां घबरा गई। हाँ? अरे अरे, क्या हुआ मेरी बच्ची को? आंटी जी, पता नहीं, अचानक खाना खाने के बाद प्रेमा का सिर भारी हो गया और तबीयत बिगड़ गई। माँ जी, मैंने पहले ही कहा था कि ननद जी पूरी पकवान लेकर बाहर मत जाओ, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। अरे तू क्यों सफाई दे रही है? तेरी बदौलत ही मेरी बेटी का ये हाल हुआ है। इधर प्रेमा बेसुध पड़ी हुई है। तभी सुनीता कमरे में जाकर जल और भभूति लेकर आती है। माँ जी, ये जल और भभूत है। ये जल ननद जी को पिला दीजिए और भभूत इनके माथे पर लगा दीजिए। ये तुरंत होश में आ जाएंगी। खबरदार, मेरी बच्ची को ये जल भभूति लगाई तो। अरे तेरे इस ढोंग रचने से मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाएगी। हाय, मेरी बच्ची को क्या हो गया? अरे कोई है, इसे ठीक करो। अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। पता नहीं क्या हो गया इसे। अरे पंकज, ओ पंकज। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे ये प्रेमा को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, अच्छी भली मेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में पिकनिक मनाने गई थी। बस वहीं से मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। अरे तू जा, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर ला। तभी सुखराम भी वहां आ गए। अरे भाग्यवान, क्या हुआ प्रेमा को? देखो जी, मेरी बच्ची बोल नहीं रही है। पता नहीं इसे क्या हुआ है। तभी पंकज डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर प्रेमा का चेकअप करते हैं। देखिए, वैसे तो कोई खास बात नहीं है। ये दवाई दे रहा हूँ, 2-2 घंटे बाद देते रहिएगा। 1-2 खुराक में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, वैसे क्या हुआ है मेरी बिटिया को? कुछ खास नहीं, लगता है चक्कर आ गए हैं। ठीक हो जाएगी, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ। प्रेमा को दवाई दी गई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर सुनीता कमरे में बालाजी हनुमान जी से प्रार्थना करती है और बालाजी के चरणों में प्रेमा के नाम से 5 रुपए की हाजिरी लगाती है। हे बालाजी, आप मेरी ननद की रक्षा करो, रक्षा करो। हाजिरी लगते ही बालाजी ने सुनीता की विनती सुनी। तभी प्रेमा जोर जोर से झूमने लगी, बयान करने लगी। जो संकट था वो बोलने लगा। मैं पीपल का भूत हूँ। इस लड़की ने पीपल के पेड़ के नीचे पकवान खोले। मैं भी भूखा था। पकवान के साथ साथ मैं इस लड़की के शरीर में प्रवेश कर गया। अब मैं इसके शरीर में ही रहूंगा। मुझे कोई नहीं निकाल सकता।
भूत की बात सुनकर परिवार वाले घबरा गए। तभी सुखराम एक तांत्रिक को बुला के लाते हैं। तांत्रिक मंत्र द्वारा पता लगाता है और कहता है, तुम्हारी बेटी का इलाज बस श्री बालाजी महाराज ही कर सकते हैं। इसे तुरंत मेहंदीपुर धाम बालाजी के दरबार में ले जाओ। बालाजी की कृपा से तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। अरे मैंने पहले ही कहा था बहू से कि बालाजी की पूजा मत कर मत कर। अब देख लिया ना क्या हुआ। माँ जी, ऐसा मत कहिए। मेरे बालाजी तो सबके संकट हर लेते हैं। वो संकट मोचन साक्षात हनुमान है, राम पुजारी है। एक बार आप नरद जी को लेकर मेहंदीपुर चलो। वहाँ 3 देव विराजमान हैं, श्री बालाजी, श्री प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा। इन तीनों की शक्ति से बड़े बड़े संकट नष्ट हो जाते हैं माँ जी। हाँ। प्रेमा की माँ बहू ठीक कह रही है। चलो हम सब मिलकर प्रेमा को मेहंदीपुर धाम लिए चलते हैं। सभी लोग मेहंदीपुर धाम आते हैं। वहां के पुजारी बोलते हैं, जजमान, एक लाल कपड़े में नारियल और 21 रुपए रखकर बालाजी के चरणों में हाजिरी लगा दो बच्चा। सुखराम ने ऐसा ही किया तो चमत्कार देखा। प्रेमा पर जो संकट था वो चीखने लगा, उसकी पेशी लग गई। बाबा मुझे छोड़ दो बाबा, अब कभी नहीं आऊंगा। इधर प्रेतराज महाराज ने संकट के पांव में बेड़ी डाली। भैरव ने संकट को पकड़ा और बालाजी ने संकट को सजा दी। उधर प्रेमा के शरीर से संकट बाहर होते ही प्रेमा ने अपनी आंखें खोल दी। माँ, मैं कहाँ हूँ माँ? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बेटी, तू मेहंदीपुर बालाजी के धाम पर है। बेटी, बालाजी बड़े सच्चे हैं। तेरी जान बाबा ने बचा ली। बेटा, हाथ जोड़कर बाबा से क्षमा मांग ले। जिस भाभी को तू गलत समझती थी, उसी की पूजा का ये फल है। जय हो बालाजी महाराज, जय हो महाबली प्रेतराज सरकार, जय हो भैरव बाबा, तुम्हारी सदा ही जय। प्रेमा अपनी भाभी सुनीता से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है। भाभी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बाला भक्ति को मैं ढोंग समझती थी, लेकिन आज मैं जान गई हूँ बालाजी महाराज बड़े सच्चे देवता हैं। आज से मैं भी बालाजी की पूजा अर्चना करूंगी। भाभी, बालाजी की जय हो, बालाजी की जय हो। बालाजी की ज्योत श्रद्धा भाव से जलाऊंगी। अरे भाग्यवान, अरे तू भी तो क्षमा मांग ले बालाजी से। हे बालाजी महाराज, आपके सम्मान में मुझसे जो भूल हुई है वो क्षमा कर दो महाराज। जय जय बालाजी, जय श्री राम, जय श्री बालाजी, बालाजी की जय। जय श्री राम, जय हो बालाजी हनुमान की, जय हो बाबा की, जय हो। और इस तरह बालाजी के दर्शन करके घर के सभी सदस्य घर वापस लौट आते हैं।